हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। जैसा कि आप पोस्टर थंबनेल पर देख रहे हैं कि आरपीएससी परीक्षा पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव। ये भास्कर की खबर है और बहुत यूँ समझिए कि पुख्ता ही खबर है। अगर इस पैटर्न में परीक्षा का जो पैटर्न है इसमें बदलाव होता है तो फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकता है। नुकसान हालांकि उतना कोई बड़ा नहीं है लेकिन इसका फ़ायदा बहुत बड़ा हो सकता है। तो आरपीएससी परीक्षा पैटर्न में बड़ा बदलाव है जो आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकता है। क्या क्या इसके अंदर चीज़ें हैं विस्तार से देखते हैं एक एक चीज़। देखिए यहाँ पर आप देखिए पहला बिंदु है कि आरपीएससी की परीक्षा में सवाल छोड़ा तो कटेंगे नंबर। यानी कि अब आप सवाल है जो आगामी अगर ये फॉर्मेट अप्लाई होता है तो इसमें फॉर्मेट क्या कुछ चीज़ें हैं कि आपको सभी प्रश्न करने क्या हो जाएंगे, अनिवार्य हो जाएंगे। सवाल आप छोड़ नहीं सकते। अब आप बोलोगे सवाल छोड़ नहीं सकते तो नेगेटिव मार्किंग होती है तो फिर छोड़ेंगे नहीं, तो फिर हम नेगेटिव में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, आगे विस्तार समझते हैं इसको क्या है। तो यानी कि सवाल आपको छोड़ना नहीं है, छोड़े तो कटेंगे नंबर। नेगेटिव मार्किंग के नियम भी बदल जाएंगे। 4 ऑप्शन की जगह अब 5 ऑप्शन होंगे। पहले 4 ऑप्शन आते थे, इनमें से एक सही होता था या फिर आपको करना ही नहीं है तो पूरे छोड़ देते थे। लेकिन अब 5 ऑप्शन आएंगे। खत्म हो जाएगा ओएमआर शीट से छेड़छाड़ का खतरा। ये लाया क्यों गया है, वजह क्या है इसको इस फॉर्मेट को लाने की, वो भी हम देखेंगे। तो क्या होता था साथियों कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट्स को हर सवाल का जवाब देना होगा। अब हर सवाल का जवाब कैसे देना होगा, कैंडिडेट ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग है जो होगी। आयोग बदलाव के इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगली भर्ती परीक्षा से नया नियम लागू होगा। यानी कि मैं आपको सीधा ही बता दूं, फिर आपको पढ़ के बताता हूं। सवाल आपको छोड़ना नहीं, 5वां जो ऑप्शन होगा कि हमें यह सवाल अटेंड नहीं करना है, ये होने वाला है। और छेड़छाड़ का खतरा क्या होता था, अभी कई ऐसे गिरोह पकड़ में आए हैं जो कांटेक्ट कर लेते थे कि आप है जो ओएमआर खाली छोड़ दो और इतने रुपए दे देना, और बाद में वो अपने हिसाब से भर लेते थे। ठीक है, इस वजह से ये लाया गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी सवाल का जवाब आता ही नहीं है हमें तो फिर उसकी अनिवार्यता के चलते कि करना जरूरी है। सवाल का उत्तर आ ही नहीं रहा फिर भी करना जरूरी है, तो उस अनिवार्यता के चलते किसी ऑप्शन पर टिक कर दिया और जवाब गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग का भी तो डर है ना। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के जवाब में क्या आते थे, 4 विकल्प आते थे। कोई भी सवाल आता तो कितने ऑप्शन आते थे, 4 आते थे। लेकिन अब क्या आएगा, 5 ऑप्शन होंगे। ठीक है, और 5वां ऑप्शन क्या होगा, सवाल हल नहीं करने की सहमति, कि हम ये सवाल नहीं हल करना चाहते हैं। तो 5वां ऑप्शन क्या होगा, सवाल हल नहीं करने की सहमति। ठीक है, तो वैसे नंबर आपके नहीं घटेंगे। अगर कैंडिडेट को किसी भी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो ये 5वां ऑप्शन है जो सिलेक्ट कर सकेगा। इसको फिल करना, आपको 5वें ऑप्शन पे जो गोला भरना होगा। और भास्कर को आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास मेहता साहब ने बताया कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और इससे है जो क्या फ़ायदा मिलने वाला है। तो भैया वर्तमान में क्या व्यवस्था है, जो भी परीक्षाएं आयोजित होती है, परीक्षाओं में जो सवाल आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल आते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में से कैंडिडेट कोई भी एक ऑप्शन चुनता है, और कोई कैंडिडेट प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता या गलत जवाब की आशंका होती है तो उसे वो क्या करता है, खाली छोड़ देता है। और क्योंकि गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होती है तो वो खाली छोड़ देता है कि भाई भरेंगे, गलत भरेंगे तो नेगेटिव मार्किंग होगी। अब बदलाव की जरूरत इसलिए है कि प्रशासन की ओर से बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि खाली छोड़े गए सवाल जवाब को किसी भी स्तर पर भरने की आशंका है जो पूरी खत्म की जा सके। नए नियम के बाद अभ्यर्थी किसी भी सवाल को खाली नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे में ओएमआर शीट में बाद में किसी भी तरह के बदलाव या छोड़े गए सवालों के जवाब भरने की आशंका जो खत्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर एक नुकसान हो सकता है स्टूडेंट्स को, हालांकि इसका भी समाधान जब ये बदलाव पूरी तरीके से लागू हो जाएंगे तो इसका भी समाधान होगा। इससे क्या होता था, मान लो कि 150 सवाल होते थे और आप क्या 130 सवाल भी उनमें है जो करते हो और पीछे है जो कितने 20 है जो छोड़ देते हो। तो 20 जो छोड़ रहे हो वो समय बच गया और वो समय आपने यहाँ लगा दिया, क्योंकि भरना चारों गोले, जो सवाल छोड़ना है वो छोड़ना है, गोले भरने। लेकिन यहाँ पर तो आपको क्या 150 से 150 अटेंड करने हैं, सवाल आपको 130 ही करने हैं एक्चुअल में तो। लेकिन 20 ऑप्शनों में क्या है, इस सवाल को हल करने की सहमति नहीं है। ये ऑप्शन भी भरोगे तो आपको गोला तो करना ही पड़ेगा, वो टाइम तो लगेगा। तो हो सकता है परीक्षा का थोड़ा सा, हालांकि वैसे तो 150 प्रश्नों के हिसाब से टाइम दिया जाता है परीक्षा, लेकिन हो सकता है
कि थोड़ा बहुत परीक्षा का एग्जाम का टाइम भी है जो बढ़ा दिया जाए, हो सकता है संभावना, कंफर्म नहीं कह सकते क्योंकि पहले से ही 150 सवालों के हिसाब से टाइम आता है। 100 सवाल जो होते हैं अगर क्वेश्चन तो 100 सवालों के हिसाब से टाइम होता है कि तो 150 सवालों के हिसाब से 20 में भी आपको गोला बढ़ना, तो ये थोड़ा टाइम का हो सकता है। जिनकी आदत अभी तक ये पड़ी हुई कि नहीं आता तो छोड़ देंगे, लेकिन उनको भी अब गोला बढ़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ी सी आदत खल सकती है या हो सकता है इसमें भी थोड़ी टाइमिंग बढ़ा दी जाए। तो ये थी आज की खबर कि परीक्षा पैटर्न में हो सकता है बदलाव। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो, ऑल पर क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। साथ ही अपनी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और प्ले स्टोर पर आप सर्च कीजिए नव सृजन क्लासेज। 15 अगस्त तक ऑफर चल रहा है इसके अंदर अभी नव सृजन क्लासेज। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच चल रहा है, उसके अंदर 15 अगस्त तक बड़ा ऑफर चल रहा है, तो ऑफर का आप लाभ ले सकते हैं, अपने फर्स्ट ग्रेड हिंदी के बैच से जुड़ सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलता है।